हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना देता हूँ आपके लिए एक। एक्चुअली लाइव तो मैं रोज़ आता हूँ, अगर आप चाहें तो एक बार लाइव पे आकर के मेरा काम देख सकते हैं। तो मल्टीपल ट्रेडर्स की एक शिकायत होती है कि सर हम तब भी एंट्री करते हैं तो हम एक पॉइंट्स लेके चलते हैं कि हम 20 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे, और कई बार हम प्रॉफिट बना लेते हैं पर कई बार हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो उसी की जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में क्या है ना, आपको जो एनालिसिस कर रहे हो, आप चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि राइट टाइम एंट्री क्या है, कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपने सपोज दैट कि कोई प्रीमियम है, जैसे कि ये 23,500 रुपये का पुट है। अगर आप इसमें एंट्री बनाते हो तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी होगी कि आपकी एंट्री कहाँ पे बननी है। अभी सपोज दैट कोई प्रीमियम 100 रुपये का चल रहा है, तो क्या वो 100 रुपये की उसकी वैल्यू है? आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह से लें, कि जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, कि आपको जो सामान लेना है मार्केट में, अगर उसे 120 रुपये का आप बेचेंगे तो फिर आपको 100 रुपये का या 80 रुपये का ख़रीदना पड़ेगा। दैट्स इट। अभी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 20 रुपये का रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर क्या हम सही समय से कर रहे हैं? नहीं। तो दिक्कत क्या होती है, सपोज दैट ये 123 रुपये का सपोज दैट हमने लेवल लगाया और आपने कहीं यहाँ पे 116 का ख़रीद लिया, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो थी, यहाँ पे हमें ये बाय करना था, वो 95 करना था, 95 पे करना था। तो हम 20 रुपये का रिस्क लेते तो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता। अब जैसे आज की ट्रेड थी, तो मैं जैसे कर रहा था, तो 95 पे मैंने वेट किया इसे आने का, सस्टेन करने का। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंट्री पंच की, और जैसे ही एंट्री पंच की तो उसके बाद मैंने अपना एस एल 15 रुपये का मान के चला। उसके रिवॉर्ड में मुझे 50 पॉइंट्स मिले, 55 पॉइंट्स। तो ऐसे होता है। अगर हमें एक्चुअल में ये नहीं पता होगा कि जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है क्या वो राइट टाइम एंट्री का है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर आप अगर 20 रुपये का भी एसएल लेंगे, 30 रुपये का भी एसएल लेंगे, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। हाँ, मे बी कि कई बार आप लोग उस चीज़ को रिवॉर्ड ले लें कि मार्केट डायरेक्शन में चल रहा है और आपने लिया और आपके डायरेक्शन में चला गया, तो उससे होगा क्या, आप 4 या 5 बार ऐसे करेंगे, पर क्या होगा, उसके बाद आपका लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप और ज़्यादा उसमें पैसा लगाएंगे, और जैसे ही आप उसमें पैसा लगाएंगे वो मार्केट आपका ऐसे ले लेगा। तो उसी चीज़ के रिजॉल्व करने के लिए जो चीज़ें सीखी हैं हमने, और काफ़ी सारा चार्ट एनालिसिस किया है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में आता भी हूँ, जो मैं करता हूँ। लेकिन रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है मेरी कि आप मेरे लेवल से बाय करो। जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हाइप हैं उन्हें आप अवॉइड करें अपने ट्रेडिंग कैरियर में। और अगर आपको स्पाइक चाहिए, जैसे कि हम स्पाइक का वेट करते हैं कि मोमेंटम आना चाहिए, तो एक्चुअल में अगर आपको पूरा मोमेंटम कैच करना है उस पर्टिकुलर कैंडल का, तो फिर आपको करना क्या होगा, आपको अपनी एंट्री निर्धारित करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग कि अगर आप अपनी एंट्री सही समय पे लेंगे, क्या एक्चुअल में सही समय है लेने का। अगर आपने सपोज दैट यहाँ पे 95 पे एंट्री बनाई है, और जब आपकी एंट्री यहाँ पे प्लेस हो गई है, तो आपका एसएल कितना हो गया, 15 रुपये का। तो हम नीचे की एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी 81 पे, तो मार्केट आया, डिप करके चला गया, लेकिन हमने सस्टेन होने दिया उसे कहाँ पे, 95 पे। क्योंकि जब भी अगर आप सही जोन निकालेंगे बाइंग का, जहाँ पे बायर्स एक्टिव हों उस पर्टिकुलर प्रीमियम को ऊपर ले जाने के लिए, तो होगा क्या, सबसे पहले वो जोन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब उसके नीचे अगर आप 20 रुपये का एसएल लगाते हैं या 15 रुपये का एसएल लगाते हैं, तब वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा। और सबसे पहले क्या है कि आप अपने लॉसेस को कम में काटना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री या गलत डायरेक्शन में एंट्री ले ली, सपोज दैट पूरा सिनेरियो आ रहा है हमारा कि आज मार्केट डाउन जाने वाला है, और आपने किसी कॉल के प्रीमियम पे एंट्री ले ली, मैं कॉल का प्रीमियम भी अभी आपको दिखाऊंगा। अगर आपने कॉल के प्रीमियम पे एंट्री ले ली, तो बेसिक लाइन फॉलो करने का मतलब ये होता है, जब आप जोन निकालना सीख जाते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा, अगर आपने एंट्री बाई चांस ले भी ली तो वो आपको 10-15 पॉइंट आराम से दे देगा। ये देखो, मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे हमने फाइनल लाइन लगाई, लेकिन उस जोन को तोड़ नहीं पाया। आपने फिर भी एंट्री ली, तो उसने क्या करा, भले सी साइडवेज रहा, पर आपको 15-20 पॉइंट ऑलवेज ये पकड़ा देगा, या फिर आपको बता देगा कि आपके डेटा फेवर में नहीं आ रहा है, तो आप उस ट्रेड से जो भी आपकी पर्टिकुलर ट्रेड चल रही है उससे आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल होकर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में आपको ये जोन आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट।
और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और कोर्स सीखना है या हमारा प्राइजेक्शन सीखना है तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं जो मेरे यूट्यूब पे मेंशन है, या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और आप मेरी कोई भी लाइव उठा करके देख सकते हैं कि जीरो हीरो के स्पाइक्स कैसे लेते हैं, या फिर कोई भी स्पाइक आया। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, वो क्या करते हैं इमोशंस के साथ खेल, मैं तो ये खेल ही कहूँगा, किसी को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वो गलत हैं या सही हैं, सबकी अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं आपको बेसिक रूल बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी में ही सक्सेस चाहिए तो आपको फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपने क्या करना है, आपने अपना चार्ट लेके बैठना है, हर एक टाइम फ्रेम पे उसके साथ काम करना है। बेसिक क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, सपोज दैट 1 आवर के या 2 आवर के या 4 आवर के, तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करेंगे, तो क्या होगा, आपके मूवमेंट्स जो आएंगे चार्ट से वो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आएंगे जहाँ पे आपने निकाला है। तो सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सही करने के लिए आप ऐसा करें कि सबसे पहले टाइम जोन निकालना सीखें। टाइम जोन इन द सेंस कि जोन जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फ़ाइट है, और आपको पता है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सीखने को बहुत कुछ है। ट्रेडिंग को जितना ईजी करके चलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरा पर्सनल यही मानना है कि आप ट्रेडिंग को बहुत इजी करके चलें, और सबसे पहले अपने ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं उन्हें सिलेक्ट करें कि हमें कहाँ पे प्रीमियम्स कौन सा लेना है, इन द मनी लेना है, एट द मनी लेना है, और एक्सपायरी के कितने दिन पहले कौन सा प्रीमियम हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ है वो। उसके बाद भी अगर आपके पास कैपिटल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो मोमेंट्स आएंगे वो 50 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स और मोर देन 50 पॉइंट्स भी आएंगे अकॉर्डिंग टू डेटा और मार्केट। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपने एंट्री सही जगह बनानी है, उसके बाद अपने टारगेट्स लेने हैं, और तब टारगेट्स अचीव होने लगेंगे आपको तो आप एक लॉट के साथ काम करेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो प्लीज़ अपने कैपिटल को सेव करो। अगर कोई भी दिक्कत उससे रिलेटेड आती है तो प्लीज़ मुझे पर्सनल डीएम करें आप, और लाइव्स भी आप देख सकते हैं, मैं रोज़ लाइव आता हूँ। कैसे एक्चुअल में मार्केट में पेशेंस रखने होते हैं, कैसे काम करना होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं लाइव के अंदर। तो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कैसे लेना है, मैक्स प्रॉफिट तब लेंगे आप तब एक राइट टाइम पे आप एक एंट्री पंच करेंगे अपने डीमेट अकाउंट में। अदरवाइज आप हमेशा स्पाइक पे बैठ रहेंगे कि स्पाइक लेंगे। अब स्पाइक में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये स्पाइक आया, सपोज दैट किसी ने यहाँ एंट्री बनाई, फट से पहले तो हाथ कांपते हैं, और जैसे ही आपने स्पाइक बनाया तो हुआ गया, ये सडनली नीचे आ गया, तो 20 पॉइंट आप थोड़ी वेट करोगे, आप निकल जाओगे। अगर आपने एंट्री यहाँ पे 95 पे बनाई होगी और ये जो स्पाइक्स आए हैं तो क्या सारे आपके अंदर डीमेट के अंदर नहीं आए होंगे, सब आएंगे। तो एक्चुअल में अगर पूरे प्रॉपर लेवल से आपको मार्केट पकड़ना है तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा और सही समय पे एंट्री लेनी पड़ेगी, तभी आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इजी हो जाएगी। फिर आपको ट्रेडिंग में गैम्बलिंग की तरह से काम नहीं करना पड़ेगा। तो स्पाइक में एंट्री करने के लिए हाइप क्रिएट जो करते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहें, आप खुद भी बच के रहें कि स्पाइक नहीं लेना है। तो स्पाइक कैसे मिलेगा, तब आप राइट टाइम एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉपर एक टारगेट मिलेगा और जितने उसके अंदर स्पाइक आएंगे वो प्रॉपर मिलेंगे और आपका जो फियर है वो धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई करो कि मैक्स टू मैक्स हमें प्रॉफिट लेना है, और जैसे ही आप मैक्स प्रॉफिट लेना स्टार्ट करेंगे देन आपकी ट्रेडिंग जर्नी इतनी इजी हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ 15 पॉइंट का तो मुझे उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक ठाक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अभी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी एक बार लाइव पे जाइए, लाइव चेक कीजिए, और कैसे ऐसे प्रॉफिट्स निकालते हैं उसके लिए मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक जुड़े रहें आप मेरे साथ। थैंक यू सो मच। ट्रेड विद बनी। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ आती है या फिर आप थक गए हैं इस तरीके से लॉस कर करके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी लाइव को ज्वाइन कीजिए। और कोई भी कंसर्न अगर आपके मन में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कैसे निफ्टी में से अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं बहुत कम रिस्क पे। तो अगर वो सब सीखना है तो प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, लाइव को ज्वाइन कीजिए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपके साथ दिक्कत है ट्रेडिंग में कि आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। और उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी लाइव को ज्वाइन कीजिए। धीरे धीरे करके हम ट्रेड को होल्ड करना सीखेंगे, और जो भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए। और इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कुछ ख़राब लगा हो तो वो भी कमेंट में बताइए।
ठीक है, थैंक यू सो मच। और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईजी करें। अगर सारे स्पाइक्स चाहिए तो आप एंट्री पे ध्यान दें, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट लें, उसमें मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।